सो ट्रेनिंग्स अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त टूल्स सीख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं और हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गई है कि क्लाइंट के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं वो कैसे करना है और क्लाइंट को हमने किस तरह चीज़ें रिपोर्ट करनी है या किस तरह उनसे चीज़ें हमने हासिल करनी है। अब बात करते हैं वीकली रिपोर्ट की। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो एक अगर आप एक्स्ट्रा माइल चले जाएं और एक वीकली रिपोर्ट बना दें, जिसको हम बाज़ औक़ात हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कह सकते हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका हमें ये सबसे पहले बेनिफिट होगा कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, यानी कि उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपके क्लाइंट को कि आपकी और आपकी टीम की क्या प्रोग्रेस है उनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर। सेकेंडली ये होता है कि आपको टाइमलाइंस पता चल जाती हैं और आपको आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट क्या चाह रहे हैं और वो कब प्रोजेक्ट डिलीवर करवाना चाह रहे हैं और आप उसको कब तक डिलीवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा सैंपल जहां से आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेनिंग्स अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, टूल्स भी सीख ली हैं जिसके अंदर ट्रेलो और नोशन भी है। अब हम आएंगे गुड ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, क्योंकि अब हमने रिपोर्टिंग करनी है। हम ये नोशन में भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी इसका एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आए तो आपकी जो है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ऑब्वियसली प्रोग्रेस थी, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या जो भी प्रोजेक्ट का आपका टाइटल है वो मेंशन करें। उसके बाद आपके जो भी क्लाइंट हैं उनका नाम मेंशन कर दें, ये एक सैम्पल लिखा हुआ है। उसके अलावा जो वीक है, क्योंकि वीक की बात हो रही है, उसका मंथ और ईयर आप मेंशन कर दें और ये प्रिपेयर किसने किया ये ज़रूर लिखा करें ताकि हमें पता चल जाए कि इस डॉक्यूमेंट का ओनर कौन है, ताकि इन केस अगर हम कोई चीज़ बैक ट्रैक करना चाहें तो हम बैक ट्रैक कर सकें। उसके बाद हमारी आ जाती है समरी ऑफ टास्क, कि हमें जो टास्क मिली थी उसकी समरी क्या है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू होता है कि आपने क्या गोल्स थे, क्या आपने अचीव करना और क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद हमारे पास अचीवमेंट्स आ जाती हैं। अचीवमेंट में जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, होम पेज लेआउट हो गई, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, लेज़ी लोडिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अचीव कर ली हैं, यानी कि मैं उनको माइलस्टोन्स को अचीव कर चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है वर्क समरी फॉर्मेट। अगर आप नोटिस करेंगे वर्ड है तो हमने सारी तकरीबन चीज़ें यूज़ की, बुलेट्स भी, टेबल्स भी, फॉर्मेटिंग भी, बोल्ड, इटैलिक्स, हर चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर जो है हमारी टास्क जो है वो कौन सी इन प्रोग्रेस है, जैसे ये इन प्रोग्रेस लिखी हुई है, और कुछ कंप्लीटेड हैं, कुछ पेंडिंग है। उसके बाद फिर पेंडिंग वर्क्स की भी थोड़ी डिटेल है, क्योंकि हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि दोनों साइड्स पे पता होना चाहिए एग्जैक्टली प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे आ गई ट्रांसपेरेंसी और वो है पेंडिंग वर्क्स में कि ये चीज़ें पेंडिंग है, और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वीक का ये प्लान है, और इसी तरह हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं। और एंड में आ जाता है हमारा की टेक अवे। की टेक अवे में जो है हमारा एक ओवरव्यू समरी होती है जिसमें हम बताते हैं कि आज की जो हमारी वीकली रिपोर्ट थी इससे हमें क्या पता चला, कि हमने इतनी चीज़ें अचीव कर ली हैं, इतनी चीज़ें पेंडिंग है, और इतनी चीज़ों के लिए हमें जो है कुछ मज़ीद टाइम चाहिए। वेल ट्रेनिज, ये तो हमारा डॉक्यूमेंट क्योंकि बन गया हुआ है। अब हमने क्या करना है वही प्रैक्टिस, कि हमने इसको एज अ PDF सेव करना है और वाया ईमेल क्लाइंट को सेंड करना है। आइए देखते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव कॉपी। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया PDF, नाम मेरा वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैंने मिनिमाइज किया। अब मैं आ जाता हूँ अपने ईमेल में। ये न्यू ईमेल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो है client@email.com को ईमेल करूँगा। वीकली प्रोग्रेस ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट आपके सामने लिखा है, और आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी यूज़ की है। तो मेक श्योर करें कि जब आप किसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं उसको बोल्ड ज़रूर कर दें अपनी ईमेल के अंदर। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अटैच करूँगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये अटैच अ फाइल टू दिस ईमेल आ रहा है। और मैंने, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, तो मैं कंप्यूटर ब्राउज़ करूँगा। अगर मैंने वन ड्राइव के ऊपर बनाई हुई है, जैसे मैं गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के ऊपर काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर मैंने वन ड्राइव यूज़ किया है तो मैं यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ। और मैं फ़िलहाल ब्राउज़ दिस कंप्यूटर करूँगा। डेस्कटॉप पे मेरे पास वो पड़ी हुई है फाइल। इसमें हमारे वीकली रिपोर्ट, साइटेशंस वगैरह, हमारे सारे पिछले प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये मेरे साथ फाइल जो है ईमेल के साथ अटैच हो गई है। अब मैं जो है क्लाइंट को ये ईमेल सेंड कर सकता हूँ।
और ये मैंने ईमेल सेंड कर दी। तो ट्रेनिंग्स हमने देखा कि हमने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा से यूज़ किया प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे मैं शुरू से ही एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उसके अंदर हमने एक वीकली रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस शेयर करनी थी क्लाइंट के साथ। वो हमने एक बड़ा ही ज़बरदस्त टेम्पलेट यूज़ किया उसके लिए, जिसमें हमारी कुछ बेसिक जो कम्युनिकेशन थी जो क्लाइंट के साथ हुई थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की, कुछ हमने अचीवमेंट्स उनके साथ शेयर की, कुछ हमने शॉर्ट कमिंग्स का बताया और कुछ हमने बताया चीज़ें जो कि पेंडिंग हैं या इन प्रोग्रेस हैं। इसको हम जो है वीकली भेजा करेंगे। ये इसका ये मतलब नहीं कि ये एक वीक में भेज दी, जब तक आपका प्रोजेक्ट चलता रहता है आप इस तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है भेजते रहते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और एंड में हमने वही प्रैक्टिस की कि हमने उसको एज अ PDF सेव किया अपने डॉक्यूमेंट को और वाया ईमेल क्लाइंट को सेंड कर दिया सक्सेसफुली। तो मेक श्योर करें आप भी ये प्रैक्टिस अपना लें। थैंक यू वेरी मच।